मिलेगा। ऐसा सोच रखेंगे तो भगवान आपको कभी मिलने वाला नहीं है। भगवान आपको दर्शन देने के लिए वृंदावन से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, बद्रीनाथ से, जगन्नाथ से नहीं आएंगे, पार की गुफाओं से नहीं आएंगे, मंदिर से भी नहीं आएंगे। क्यों? भगवान आपके अंदर में ही है। आप सोचते हैं जी आप भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। पहले भी आप भगवान के थे, अभी भी आप भगवान के हैं। कई व्यक्ति का सोच है कि हमारा जन्म माता पिता से हो गया तो माता पिता हमारे हैं, और वो माता पिता का सोच ये हो जाता है ये बच्चे हमारे हैं। जब आपका जन्म नहीं हुआ था तो आप किसके थे? अब भगवान के थे, और वही भगवान के माध्यम से आप इस पृथ्वी पर आए, माता पिता के गर्भ से। जब आपके माता पिता नहीं थे तो आप किसके थे? अब भगवान के थे। भगवान के हैं और भगवान के ही रहेंगे। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे प्रियतम। भगवान से कभी आप अलग हो ही नहीं सकते। 24 घंटा अगर आपके साथ में कोई रहता है तो भगवान रहते हैं, परंतु आपको जानकार नहीं है। और भगवान को दर्शन करने की आपके अंदर में लालसा नहीं है। लालसा समझ आता है? जैसे आप लोग यहां भागवत में आए हैं, क्यों आए? तो आपके अंदर में, घर में आपके अंदर में एक लालसा पैदा हुआ। कैसा लालसा? तो भागवत सुनने की लालसा आपके अंदर में, घर में ये भागवत सुनने की लालसा पैदा हुआ, इसीलिए आप यहाँ भागवत पंडाल में आकर के बैठे हुए हैं, भागवत सुनने की लालसा से। चलो आज भागवत श्रवण करेंगे। और यही भागवत सुनने की लालसा, यदि ये भगवान को दर्शन करने की लालसा आपके अंदर में हो जाएगा तो भगवान तुरंत आपके अंदर से प्रकट हो जाएगा। परंतु वो लालसा, विश्वास, श्रद्धा नहीं आपके अंदर में। कथा जो श्रवण करना चाहिए तो श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा श्रवण करना चाहिए। भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वादस्मीश्वरम। तो यहां कहा जा रहा है श्रद्धा, वो लालसा, विश्वास नहीं आपके अंदर में, तो भगवान कैसे आपको दर्शन देंगे? तो इस प्रकार ये बात को कबीरदास जी भी बोले हैं। कबीरदास जी क्या लिखे? पानी बिन मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवत हासी रे। कबीरदास जी हंस रहे हैं। जी जल के अंदर में, मीन माने मछली, जल के अंदर में मछली है, परंतु वो मछली जल को ढूंढ रहा है, ये जल कहां है। उसी प्रकार आपके अंदर में भगवान है और आप भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान है तो आप मंदिर में, पहाड़ में, जंगल में, वृंदावन में, हरिद्वार में, काशी में, जगन्नाथ में, बद्रीनाथ में भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो मैं अपनी बात, आप सोचते होंगे बाबा बना बना करके बात को बोल रहे, नहीं। संतों की वाणी, निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। इसलिए भगवान नहीं मिल रहे। दूध के अंदर में घी है, ये बात आप सबको मालूम है। ये दूध के अंदर में घी है, परंतु घी दिखाई नहीं देता है। आप घी को निकालें क्या करते हैं? दूध को गर्म करते हैं, फिर मंथन करते हैं, और फिर जो है वो घी आपको दिखाई देता है। उसी प्रकार इस शरीर का आप कथा में बैठाओ, मन को कथा में लगाओ, और कथा श्रवण करने के बाद मन को मंथन करो, तो आपके अंदर से भगवान प्रकट हो जाएगा। दीपक जब भी जलेगा तो घी से जलेगा। दीपक जब भी जलेगा तो घी से जलेगा, दीपक दूध से नहीं जलेगा। यदि आप दूध से दीपक जलाएंगे तो दीपक बुझ जाएगा।
दीपक जब भी जलेगा तो घी से ही जलेगा। तो वही बात को तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास बाबा के पास में भगवान राम लक्ष्मण आते हैं और अपने हाथ से तुलसी बाबा चंदन लगाते हैं, परंतु तुलसी बाबा को मालूम नहीं है यही मेरे इष्ट हैं, यही मेरे राम हैं। तुलसी बाबा रोते हैं और उनके पास में जब व्यक्ति सब आते हैं तो बोलते बाबा आप क्यों रो रहे हैं? क्या आपके भगवान आपको दर्शन नहीं देते? क्या आपके भगवान कठोर हैं? आपके भगवान लगता है कठोर है, आप इतना पूजा पाठ कीर्तन सत्संग करते हैं परंतु आपके भगवान आपको दर्शन नहीं देते। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज रोते हुए कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमारे भगवान कठोर नहीं है, हमारे भगवान तो